Chapter 7 The Prodigal Son. When Jesus spoke to the people who gathered around him, he spoke in parables. He did so to make it easier for them to understand what he was saying. A parable is a simple story used to illustrate a religious lesson. In this parable, Jesus tells us that just like the Father in this parable, he is the ever loving and forgiving Father who loves his children. Once upon a time, there was a wealthy father who had two sons. एक समय की बात है कि एक बहुत अमीर पिता था जिसके जिसके दो बेटे थे. One day, the youngest son went to him and said arrogantly, "Father, can you give me my share of the property? I want to be on my own since I am a man now." तो फिर क्या हुआ कि एक दिन वो छोटा बेटा गया अपने पिताजी के पास और उसने गुस्से से बोला कि पिताजी, क्या आप मुझे मेरे हिस्से का ज़मीन दे सकते हैं? मुझे चाहिए क्योंकि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ. मैं बड़ा हो चुका हूँ. The father tried to reason with him, but his words fell on deaf ears. The son was adamant. So the father divided his property between his two sons. After a few days, the youngest son sold his part of the property and left home with the money. So जो फादर था वो अपने छोटे बेटे को समझाना चाहा पर वो नहीं समझा पाया और उसका छोटा बेटा अपनी जिद पे अड़ा रहा. सो फादर ने अपनी प्रॉपर्टी दो हिस्सों में बांट ली जो उसने अपने दोनों बेटे को दे दिया. और फिर कुछ दिन बाद छोटा बेटा अपना हिस्सा प्रॉपर्टी का बेचकर वो घर छोड़ दिया और कहीं चला गया. He went to a country far away. He bought a palatial house with huge garden, employed servants to look after his vast property, purchased the best of silk garments and a carriage to ride in. वो एक बहुत दूर देश में चला गया. बहुत दूर के देश में वो चला गया और उसने बड़ा सा घर लिया जहाँ पर बड़े बड़े गार्डन थे और नौकरों को रखा उसकी बड़ी सी अपने बड़े से घर को देखने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए. और फिर वो ख़रीदता था बेस्ट ऑफ सिल्क, सबसे अच्छा सिल्क गारमेंट्स और एक कैरेज जिससे वो सफ़र कर सकता था. His wealth soon attracted a newfound friends who came in droves. He spent all his money in reckless living, parties, hunting trips, celebrations at home, gifting expensive presents to his friends. Soon all his money was over. He had squandered his wealth. जिसके जितने छोटे सन के पास पैसे थे उसने नए नए दोस्तों को अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया जो आते थे ड्रोव्स में. अब आप सोचोगे ड्रोव्स का मतलब क्या होता है? ड्रोव्स का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं. उसने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे तो वही उसके पैसों को देख देख के वो उसके पास आ गए और फिर उसने अपने सारे पैसे रेकलेस लिविंग में बिता दिए. बिना कुछ समझे उसने खर्च कर दिए, आगे का कुछ नहीं सोचा और उसने खर्च कर दिए विदाउट बीइंग केयरफुल. उसने किस में खर्च किए पैसे? पार्टीज़ में, शिकार में और सेलिब्रेशंस एट होम, फंक्शन जो होता है कभी बर्थडे पे या किसी पे उस पे, और महंगे महंगे तोहफे देने के लिए अपने दोस्तों को. और फिर जल्दी ही उसके पूरे पैसे ख़त्म हो चुके थे. He had squandered his wealth. उसने अपने जो भी छोटे मोटे पैसे थे, थोड़े से पैसे थे, उसको इकट्ठा कर लिए थे, एक ग्रुप बना लिया था. Can you return the money you borrowed from me? He asked some of his friends. None of his friends had any money to give him. They had taken whatever they could from him. Now they simply had no time for him. He sold the house and the silver and began to live frugally. तो फिर अब छोटे बेटे ने क्या कहा, यंगर सन ने क्या कहा कि तुम मुझे
मेरे पैसे लौटा सकते हो जो तुमने मेरे से लिए थे। उसने कुछ दोस्तों से मांगा, पर कोई भी दोस्त के पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए। आप सोचेंगे वो लोग पुअर बन चुके होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो जो ले सकते थे उन्हें ले लिया था। अब वो उनके जितने भी पैसे थे वो यंगर सन को एक रुपए भी नहीं देते। और फिर उन्हें जो भी वो ले सकते थे उन्हें ले लिया था। अब उनके पास सिंपली कोई भी समय नहीं था यंगर सन को देने के लिए। उससे वो बात भी नहीं करते थे। और फिर द यंगर सन ने क्या किया, उसने अपना घर और सिल्वर बेच दिया और एक साधारण सी लाइफ जीने लगा, साधारण सा जीवन वो जीने लगा। A severe famine spread over that country. People began to die of hunger. He was soon left with nothing. Within a few days, the tall, young, and handsome man had become a shadow of himself, pale, thin, and gaunt, with his eyes sunken in. अब वो हर चीज़ सोच समझ के करता था। और फ्रूगली का मतलब होता है केयरफुल विथ फूड या मनी। वो केयरफुल रहता था कि कितना उसको खर्च करना चाहिए, कितना उसको खाना चाहिए और कितना उसको बचाना चाहिए। A severe famine spread over that country. People began to die of hunger. He was soon left with nothing. Within a few days, the tall, young, and handsome man had become a shadow of himself, pale, thin, and gaunt, with his eyes sunken in. और फिर एक बीमारी फैल गई थी उस पूरे देश में और लोग भूख से मरने लगे थे। और अब छोटे बेटे के पास अब कुछ नहीं था और कुछ ही दिन में जो लंबा, जवान और सुंदर दिखने वाला मैन बन गया था, अपने ही एक शैडो बन गया था। वो पेल, थिन एंड गॉन, पतली, और उसकी आईज संकन इन, जैसे हम लोग उठते हैं एकदम डार्क सर्कल्स होते हैं नाइस से, वैसे ही, और जैसे वो सोया नहीं था। The younger son went in search of employment. There were no jobs to be had. He went from door to door, but everyone turned him away. In the end, a farmer, taking pity on him, offered him work on his farm, which was to take care of the farm animals. He would get no wages. Whatever was left of the animals' food, he was welcome to eat that. Most of the time, the animals would polish off everything and he would sleep on an empty stomach. अब क्या हुआ कि छोटा बेटा गया काम ढूंढने के लिए, पर कोई काम तो था नहीं उसके लिए। वो गया दरवाजे से दरवाजे पर। सब लोगों ने उससे कहा कि जाओ भैया, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। और फिर आखिरी में एक किसान ने दया दिखाया और उसको ऑफ़र की उसके खेत में काम करने के लिए। और वो काम क्या था, वो खेत के जानवरों का ध्यान रखना काम था और उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। और जो भी जानवरों के खाने में बच गया था वो खा सकता था, वो वेलकम था उसको खाने के लिए। पर बहुत समय तो ऐसा होता था कि जानवर पूरा खा जाते थे और कुछ बचता ही नहीं था और छोटे बेटे को एक भूखे ही सोना पड़ता था। A day came when the younger son broke down. He fell down on his knees among the uncaring animals and cried and cried. He cried for his foolish deeds. He cried for having wasted his father's hard-earned money, and he cried for being so arrogant with him. He came to his senses at last. He thought to himself, all my father's hired workers have more than they can consume, and here I am, so wretched. I will go to my father and say, Father, I have sinned against God and against you. I am no longer fit to be called your son. Treat me as one of your workers, but please let me stay. So he arose tired and weary, broken in spirit, and set off for home to his father. तो फिर एक दिन आया कि छोटा बेटा, यहाँ जैसे ये वाला पार्ट है, वो छोटा बेटा वो पूरा टूट चुका था अंदर से। वो अपने घुटनों पे बैठ गया, गिर गया और अनकेयरिंग एनिमल्स, मतलब बिना भाव देने वाले एनिमल्स
के पास रोता रहा और रोता रहा। वो रोया अपने फुलिश डीड्स के लिए, बेवकूफ़ी वाले कामों के लिए। वो रोया अपने पिताजी का मेहनत वाले पैसे को वेस्ट करने के लिए। वो रोया उनसे कितने गुस्से से बात करने के लिए। और फिर आखिर में वो होश में आया और अपने से ही और सोचा कि मेरे पिताजी के नौकर के पास ज़्यादा है जितना वो ले सकते हैं, और इधर मैं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सो रिच्ड। और फिर उसने सोचा कि मैं अपने पिताजी के पास जाऊँगा और कहूँगा, पिताजी, मैंने आप भगवान और आपके खिलाफ जाने की कोशिश की। मैं आपका बेटा कहलाने के लिए लायक नहीं हूँ। प्लीज़ आप मुझे अपना एक नौकर मानिए, पर कृपया करके मुझे रहने दीजिए। सो वो निकल पड़ा अपने घर की ओर, रोज़ थका हुआ, वेरी और पूरा टूट चुका था। वो निकल पड़ा अपने घर के तरफ, अपने फादर के पास। Unknown to the younger son, his father would stand on the roof of his house every day and look out for his son. Days had turned to weeks, weeks to months, but there was no sign of his beloved son. His hopeful eyes had become weary of waiting, but he never gave up hope. One evening, as he was standing on the roof, he looked into the distance, and all of a sudden his heart stood still. He could make out even from the distance the pallid figure of his younger son, struggling up to the road towards the house. और यंगर सन को ये नहीं पता था कि उसका पिता हर दिन उसके घर के छत पर खड़ा होता था और उसके लिए देखता था। दिन बदल चुके थे महीनों में, हफ्तों में, और हफ्ते बदल चुके थे महीनों में, पर कोई भी साइन नहीं था, इशारा नहीं था उसके प्यारे बेटे के लिए। उसकी होपफुल तरसती हुई आंखें बिकम चुकी थी वेरी ऑफ वेटिंग, एकदम थक गई थी वेट करते करते। पर उसने कभी नहीं हार मानी। और फिर एक शाम जब वो अपने छत पर खड़ा था माने कि यहाँ, और उसने देखा थोड़ी सी दूरी पे, और उसका दिल एकदम शांत हो चुका था। वो अपने प्यारे बच्चे का शरीर देख सकता था, स्ट्रगलिंग अप द रोड टुवर्ड्स द हाउस, एकदम स्ट्रगल करते हुए घर की तरफ। The younger son was still a long way from home, dirty and ragged, with torn slippers and dusty feet. When he saw his beloved father running towards him, the father's heart was filled with love and compassion. He threw his arms around his son, kissed him, and hugged him close to his heart. The younger son threw himself down at his father's feet, clung to him, and wept. और जो छोटा बेटा था वो बहुत दूर तक घर से, डर्टी, गंदा, मिट्टी लगी हुई उसके पूरे, और रैग्ड, और फिर टूटे हुए चप्पलों के साथ, और फिर डस्टी फीट, मिट्टीदार पैर। और जब उसने देखा उसके प्यारे पिताजी उसके पास दौड़ते हुए आ रहे थे, उसके पिताजी का दिल पूरा प्यार से भरा हुआ था, लव एंड कंपैशन। उस पिताजी का हार्ट बहुत दयालु था। और फिर उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपने छोटे बेटे के लिए उसको प्यार दिया बहुत सारा, उसको गले लगाया, और वो छोटा बेटा अपने आप को अपने फादर्स की फीट इस मोमेंट पे वो रख लिया था, और वो रो रहा था। Oh, my father, he cried in shame and sorrow. I have sinned against God and against you. I am no longer worthy to be your son. ओह मेरे पिताजी, उसने शर्म से और दुखी होके कहा, मैंने आपके और भगवान के खिलाफ जाने की कोशिश की, अब मैं आपका बेटा कहलाने के लिए लायक नहीं हूँ। But the father called to his servants. Hurry, he cried, bring the best robe and put it on my son. He put a ring on his finger and shoes on his feet.
Then go and prepare the best food and let us celebrate with a feast. The father took his younger son lovingly into the house. Soon the feasting began. पर जो उसके पिता थे उसने अपने नौकरों से कहा कि जल्दी ब्रिंग द बेस्ट रोब, सबसे अच्छा रोब लाओ और अब मेरे बेटे पे डाल दो, और एक अंगूठी लाओ उसके उंगलियों पे डाल दो, और जूते उसके पैरों में, और फिर जाओ सबसे अच्छा खाना बनाओ और चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और फिर वो पिता अपने छोटे बेटे को ले गया घर के अंदर और soon the feasting began. जल्दी ही वो celebration स्टार्ट हो गई। After working the entire day in the fields, the oldest son returned home exhausted, and hearing the music, he called one of the servants and asked him what was going on. Sir, your younger brother has come back home and your father has invited everyone for a feast, replied the servant. अब क्या हुआ कि पूरे दिन काम करने के बाद खेत में जो बड़ा बेटा था वो आया घर वापस exhausted, थका हुआ, और फिर जैसे ही उसने वो संगीत सुना उसने एक नौकर को बुलाया और पूछा कि क्या चल रहा था। और फिर नौकर ने क्या बोला कि सर, आपके यंगर छोटे भाई वापस आ चुके हैं और आपके पिताजी ने सबको बुलाया है एक फीस्ट के लिए, मतलब खाने के लिए। The older son was furious. He refused to enter the house to his father, came out and begged him to come in, but the older son refused to comply to his wishes. और फिर जो बड़ा बेटा था वो एकदम गुस्से से भर गया था, उसने मना कर दिया घर के अंदर जाने के लिए। और फिर उसके पिताजी बाहर आए और उससे विनती की कि प्लीज़ अंदर आ जाओ, पर जो बड़ा बेटा था उसने मना कर दिया, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की। All these years, my father, I've worked day and night for you. I've never disobeyed your order. What have you given me? But this son of yours, who has wasted all your property, comes back one fine day, and you are celebrating his return? That's not fair. तो फिर बड़े बेटे ने कहा कि इतने सालों से मैंने आपकी हर बात मानी पिताजी, मैंने हर दिन आपके लिए काम किया, हर रात, और मैंने आपकी कभी भी बात को नहीं माना, कभी भी आपकी बात से इनकार नहीं किया, पर आपने मुझे क्या दिया? पर ये आपका बेटा जो पूरी की पूरी आपकी ज़मीन बेच दिया और वेस्ट कर दिया, आ जाता है एक दिन और आप उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका रिटर्न, ये सही नहीं है। और आप खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट मतलब खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ये सही नहीं है। My son, the father answered, you are always here with me. Everything I have today is yours. But don't you realize your brother was dead to us, but now he is alive. He was lost, but now he is found. He has realized his mistake. He is repentant and seeks to be pardoned. Should we not forgive him and take him back? मेरे बेटे, पिताजी ने कहा कि तुम हर दिन मेरे पास हो, हर समय मेरे पास हो, मेरे पास जो भी हो तुम्हारा ही है, पर तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हारा छोटा भाई हमारे लिए मर चुका था पर वो अब जिंदा हो गया है, वो घूम चुका था पर अब वो मिल चुका है, उसने अपनी गलती मान ली है और वो हमसे विनती करता है उसको माफ़ी देने के लिए। क्या हम उसको माफ़ी नहीं दे सकते और वापस नहीं अपना सकते हैं? The younger son came out of the hall, saw his brother and ran to him. Both of them hugged each other, tears running down their cheeks. After some time, all three went into the house arm in arm. वो छोटा बेटा बाहर आया हॉल से और अपने बड़े भाई को देखा और उसके पास दौड़ा और उसको एक ज़ोर से झप्पी दी, मीन्स हग दिया, ज़ोर से अपने गले से लगाया और फिर आंसू दोनों के चीख से नीचे आ रहे थे, वो दोनों रो रहे थे। और कुछ देर बाद वो तीनों घर के अंदर चले गए थे आर्म इन आर्म।
साथ साथ. So thank you for watching this beautiful story of a father and his son. वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Also press the bell icon to receive my new posted videos. And thank you for 91 subscribers. Road to 100. और सॉरी इतने दिन पोस्ट करने के लिए नहीं. थैंक यू. बाय बाय.